सकता है कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, और जो अगला सीटेट है वो कब तक होगा, उसके बारे में सभी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने यहां पर शेयर कर देता हूं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने जो आंसर किए है, मैंने भी अपनी सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 की अपलोड करी थी, जो कि लगभग ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने उसको मैच कर लिया होगा। आप लगभग आपको आइडिया लग गया कितना आपका स्कोर बना है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई आपके कितने नंबर यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या प्रोसेस है, सिंपल सा। कल रात को एक आपका पब्लिक नोटिस आया था। पब्लिक नोटिस के अंदर यहां पर आपकी ये वाली बात की गई है कि भाई हम लोगों ने, बोर्ड ने कहा कि भाई हम लोगों ने अपना आंसर की जारी कर दी गई है, आप लोग उसको देख लेना, मैच कर लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर लगता है कि भाई डाउट है, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज की डेट रखी हुई है आपके 18 सितंबर तक की लास्ट डेट चैलेंज करने की रखी गई है। एक क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों से 1000 रुपए यहां पर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर की वजह से आपका मान लीजिए एग्जाम रुक रहा है और आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप लोगों मतलब मेरे पास इसको भेज सकते हो। तो आपके बिहार पर मैं इसको चैलेंज कर दूंगा, फिर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए एक एक बच्चा भी चैलेंज करता है 1-1000 रुपए, तो बोर्ड के पास यहां से भी अच्छा खासा पैसा आ जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ लगता है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो चैलेंज करता है क्या उसी को सिर्फ नंबर मिलता है? जी नहीं, अगर चैलेंज करता है वो क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक माना जाता है, तो सभी बच्चों को फिर नंबर मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ऑथेंटिक प्रूफ है और आपको चैलेंज इसको करना चाहिए, लेकिन पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके भी पर चैलेंज कर दूंगा उसको। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहे खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक पब्लिक नोटिस आया था, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं जो आपकी सबमिट आंसर की का जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, किस प्रकार से आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये सामने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। जैसे ही सबमिट की चैलेंज पर करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बना हुआ है। इसके ऊपर जैसे आप लोग ओके करोगे, तो सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कुछ दिख जाएगा, जैसे आपकी जितनी भी डिटेल है, जैसे यहाँ पर आपके कैंडिडेट की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पेपर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पेपर 2 दिया हुआ है, पेपर 1 के आंसर की यहाँ पर दी हुई है, सबमिट की चैलेंज यहाँ पर दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड ओएमआर शीट, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग डाउनलोड ओएमआर शीट के ऊपर ओके करोगे, तो सामने आपको इस प्रकार से अपनी ओमार सीट देखने को मिल जाएगी, जिसको आप लोग इन आंसर के हिसाब को मैच करना है। ठीक है, तो ये आपकी ओमार सीट है, जो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए आपने आंसर की डाउनलोड कर ली। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई भी पेपर की करी, पेपर 1 की आ गई, तो यहां पर पेपर 1 के अंदर सभी आपके जो सेट है, उस सभी के आंसर की यहां पर देखने को मिल जाएगी। सेम उसी तरीके से जो आपके बाकी के आपके पेपर 2 है, उसकी भी आ जाएगी। और यहां पर आप लोग सबमिट की चैलेंज यहां पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग इसको करते हो, तो उसके सामने आप लोग फिर इन क्वेश्चन को यहां पर सबमिट कर सकते हो। हालांकि जो वेबसाइट है आपकी सीबीएसई की, जो आपकी ctet.nic.in है, थोड़ी सी अभी आपकी रुक कर चल रही है, बट ये आपकी डोंट वरी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ओपन होने के बाद फिर आप लोग इसको यहां पर कर सकते हो। मैं यहां पर पेपर 1 की भी खोल के देखता हूं, ये खुलती है नहीं खुलती, दोनों अभी नहीं खुल रही। तो आप लोग इसमें टेंशन मत लेना कि वेबसाइट नहीं खुल रही है तो कोई दिक्कत हो गई कि हमारा नहीं आएगा, तो आपकी खुल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन को लगता है विद ऑथेंटिक प्रूफ ही करना, मतलब कोई पब्लिकेशन की किताब लेकर या गूगल वगैरह से इधर उधर की लेकर अगर आप लोग उसको प्रूफ लेकर जाओगे, तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। जो भी होगा ऑथेंटिक लेना, लाइक आपका जैसे एनसीईआरटी की किताबें हो गई, इनको आप लेना। लेकिन अगर मान लीजिए सीडीपी वगैरह में देखना चाहते हो, हालांकि उसके अंदर मुझे नहीं लगा इतना, तो एनओएस बीएड वगैरह की किताबें, इनके मतलब जो ऑफिशियल किताबें होती है, इन्हीं के माध्यम से आप लोग यहां पर चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सीटेट के रिजल्ट को लेकर बात करते हैं। देखिए मैंने आपको एक हफ्ते पहले भी एक वीडियो बनाकर डाला था कि जो आपका सीटेट का जो आपकी ओमार सीट है वो स्कैन हो रही है, और एक हफ्ते बाद ही आपकी जो आंसर की है वो आने की पूरी संभावना, और सितंबर के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम अभी भी वही बात है, खासकर ये बीपीएससी वाले कैंडिडेट इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहे हैं। देखिए जो आपका सीटेट का जो रिजल्ट है, एक डेट चल रही है यहाँ पर आपकी 28 सितंबर जो डेट चल रही है, मुझे लगता है 28 सितंबर से पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, इसकी संभावना है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर आपका 28 के आसपास में, इससे पहले ही आपका सीटेट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैंने वाली बात बताई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही बीपीएससी द्वारा कहा गया कि भाई हम तो सितंबर के मिड में मतलब रिजल्ट निकाल देंगे अपना, जो बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम चल रहा था। मेरी भी समझ में उस टाइम ये वाली बात नहीं आई कि जब ऑलरेडी सीटेट का जो रिजल्ट है वो सितंबर के एंड में आ रहा है, तो मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। अब दोबारा उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड में निकालेंगे। इतनी ठीक है, आपका फास्ट प्रोसेस चल रहा है, अच्छी तरीके से आप लोग मान लीजिए काम करें, तो इतनी जल्दबाजी मतलब मेरी समझ से वो बाहर थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ बोला भी नहीं था। ठीक है, तो वो बीपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए वाली बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट को लेकर बात करते हैं, अगला सीटेट कब आएगा। देखिए जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ, 2 बार पेपर आपका ऑनलाइन हुआ, पेपर ऑनलाइन में साल के अंदर सीटेट का एग्जाम सिर्फ 1 बार हुआ। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाला था कि साल के अंदर ये आपका अप्रूवल मिल चुका है कि साल के अंदर आपका सीटेट का एग्जाम
2 बार अब हुआ करेगा, ठीक है। और अभी भी आपकी यही सेम बात है। मान लीजिए फ्यूचर के अंदर कुछ चेंज आता है तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा अगर कोई इस प्रकार का चेंज आया तो, लेकिन फिलहाल अभी यही बात है कि सीटेट का एग्जाम साल के अंदर आपका 2 बार ही हुआ करेगा। अभी जैसे आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद अगला इसका अगले सीटेट के ऊपर काम चल जाएगा, उसका जल्दी फिर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी रिजल्ट को लेकर, अगले नोटिफिकेशन को लेकर, कैसा आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, मार्कशीट से मैच कर सकते हो। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, कितना आपका स्कोर बनना है और कितने लोगों के 30 में से 30 बनने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, वो भी आप लोग बताना, ठीक है। खासकर सीडीपी में बताना। तो ये सभी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैंने एक एक करके आपको बता दी। कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके साथ आपके सामने शेयर